ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधे कृष्ण। आप सभी को अपने YouTube चैनल भक्ति सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण कब और किस समय किया जाएगा और किस चीज़ से किया जाएगा। इस दिन कथा करना चाहिए, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से सभी प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। वैसे प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान कृष्ण को अति प्रिय माना गया है। वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। यदि अधिक मास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। इस बार 2026 में 26 एकादशी का व्रत होगा। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ और नियम और निष्ठा के साथ एकादशी के व्रत धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, तो कहा गया है कि जो भी इस व्रत का धारण करते हैं संपूर्ण एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह सभी एकादशी के बारे में पुण्य फलों को प्रदान करने वाली एकादशी है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति के जीवन के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं, सभी के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान विष्णु की धाम की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत जो कि बड़ा ही कठिन माना गया है, यानी कि इस दिन और रात्रि निर्जला रहकर बिना जल के रहा जाता है। इस दिन आचमन को छोड़कर एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। जो अस्वस्थ हो, जिनका स्वास्थ्य सही नहीं हो, तो फलाहार आदि ग्रहण करके व्रत धारण करें। लेकिन कहा गया है कि व्रत में जहाँ तक बन सके निर्जला रह करके व्रत को धारण करना चाहिए। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रारंभ समय 24/2/2026 दिन बुधवार शाम 6:13 और एकादशी समाप्ति 25/2/2026 दिन गुरुवार 8:10 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। एकादशी युक्त तिथि को यानी 25/2/2026 को सभी भक्त व्रत धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है कि व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए। सभी भक्तगण को पारण 26 जून को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 5:41 से सुबह 8:25 तक व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण तिल से किया जाएगा। यदि यह संभव न हो तो गंगा जल और तुलसी या फल से पारण करें। 25 दिन को ब्राह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:34 से 4:22 तक होगा। इस दिन भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का, एकादशी माता का पूजन सच्ची मन से और विधि विधान से करनी चाहिए। पंचामृत का भोग लगाएं, पीला वस्त्र चढ़ाएं, भगवान को आचमन कराएं, पीले चंदन और पीले फूलों अर्पण करें। पीले पुष्प के माला चढ़ाएं, फिर धूप और दीप चढ़ाएं और अनेक प्रकार के नैवेद्य चढ़ाएं। दूध से बनी हुई वस्तु हो या कोई भी मौसमी फल हो उसका भोग लगाएं। जल से आचमन कराएं, उसके बाद कथा का श्रवण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान को आरती आदि करनी चाहिए। इस प्रकार से सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। जो भी व्रत धारण करते हैं उन्हें 10वीं तिथि से व्रत का पालन करनी चाहिए। एकादशी में ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नित्य कथा से निर्वृत्त होकर स्नान आदि करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दे, व्रत का संकल्प में भगवान नारायण का पूजन करें और रात्रि जागरण करके द्वादशी तिथि को सुबह स्नान आदि करके पूजन करें, दान आदि करके ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर समय से पालन करें। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल बटन की घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।